गुड मॉर्निंग। पिछले दिनों हमने हाफ लेसन पढ़ाया था, आज उसके आगे पढ़ा रहे हैं। व्हेन एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू ग्लो स्लो। हाथी को कब बैठना है, कब चलना है, कैसे, कहाँ पर रुकना है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ तेज चलना है, ये सब सिखाना पड़ता है। हाथी को जैसे बच्चों को सिखाना पड़ता है, उसी तरह से हाथी के बच्चे को भी सिखाना पड़ता है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। जैसे आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं उसी तरह से हाथी के बच्चे को भी सिखाना पड़ता है। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, यदि आप धत कहेंगे और उसके कानों को खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वह जान जाती है, धीरे धीरे जान जाती है कि मुझे अब बैठना है। सिमिलरली इफ यू से माली, और यदि आप मली कह दिए एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके सूंड को आगे बढ़ा दिया, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, तो वह धीरे धीरे जान जाएगी कि यह चलने का संकेत है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, करी ने 3 बार सिखाने के बाद उसको सीख गई थी। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत सिखाने के लिए उसको 3 सप्ताह लगा था। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में अच्छी नहीं थी। एंड यू डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, आप जानते हैं कि एक हाथी को क्यों बैठाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि आप उसकी बहुत अधिक देखभाल बार बार देखभाल करते हैं। सो व्हेन ही इज 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जब वह 2 या 3 साल की हो जाती है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ ए लैडर, तब उसके पीठ को आप केवल सीढ़ी के माध्यम से पा सकते हैं। LADD लैडर, LADD लैडर माने सीढ़ी। रीच, REACH रीच, रीच माने पहुंचना। बैक, बैक माने पीठ, उसके पीठ पर हम पहुंच सकते हैं। Therefore it is better therefore to teach him to sit down by saying that. Teach, TEACH, teach माने सिखाना या पढ़ाना, इसलिए उसे ये सिखा दिया जाता है कि वो धीरे से बैठ जाए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, जिससे आप उसकी पीठ पर बैठ सकें। फॉर हु वुड नॉट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल टाइम, क्योंकि आप हमेशा अपने पास एक सीढ़ी चढ़ने के लिए नहीं रह सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, डिफिकल्ट माने कठिन, DIFFICULT, डिफिकल्ट मीन कठिन, डिफिकल्ट मीन कठिन, और मास्टर MASTER, मास्टर मान मालिक। इसलिए उसे मालिक को बुलाने के लिए सिखाना सबसे कठिन होता है। ही जनरली टेक्स
5 years to learn it properly. प्रॉपरली माने उचित, प्रॉपरली माने ठीक से। तो इसे ठीक से बताने के लिए कम से कम 4 या 5 साल लगता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग, और मास्टर की बोली एक विशेष प्रकार की होती है। हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर आर फाइटिंग ईच अदर, जैसे एक सांप और चीता लड़ते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और उसके कान में आप धीरे से कहते हैं। एंड डू यू नो व्हाट expect an elephant to do when you give him the master call, और आप जानते हैं जब आप मास्टर की बात उसको बताते हैं तो हाथी क्या करता है। इफ़ यू आर लास्ट इन जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं। एंड देयर इज नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, और तारों सितारों के अलावा हर चीज काली ही काली दिखाई देती है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप कहीं भी बहुत देर तक रहने का हिम्मत नहीं कर पाते। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव मास्टर्स कॉल, तब आपको केवल मालिक की आवाज़ को ही बुलाना पड़ता है। एंड वंस द एलिफेंट पुल डाउन द इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और तब जाकर के हाथी एक पेड़ को अपने तने में उठाकर लाता है। दिस फ्राइटेंड ऑल एनिमल्स अवे, और यह चीज़ सभी जानवरों के अंदर भय पैदा कर देती है। द ट्रीज कम्स क्रैशिंग डाउन, वह पेड़ को तोड़ते मरोड़ते आता है। मंकी वेक्स फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर जग जाते हैं। एंड रैन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और बंदर एक शाखा दूसरे शाखा पर चलने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, और आपको उसी समय चंद्रमा भी दिखाई देने लगता है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेजेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और धीरे धीरे चारों दिशाओं में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ टाइगर इन ए डिस्टेंस, आपको शेर की दहाड़ भी सुनाई देती है। इवन ही इज फ्राइटेंड, हालांकि ये भयानक होती है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, उसके बाद हाथी दूसरा पेड़ लाता है। एंड द नेक्स्ट, फिर तीसरा पेड़ लाता है, फिर चौथा पेड़ लाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड ए रोड राइट, और आपको तब लगता है उसने एक रास्ता बना दिया जंगल स्टेट फॉर योर हाउस, तब आपको लगता है कि उसने आपके घर के तरफ जाने के लिए एक लंबा रास्ता बना दिया है। तो इस तरह से इसकी मीनिंग है मूनलाइट, चांदनी, डायरेक्शन DIRECTION, डायरेक्शन माने दिशा। डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस माने दूरी। स्ट्रेट STRAIGST, स्ट्रेट माने सीधे। फ्राइटेंड FRIGHTEND, फ्राइटेंड माने भयभीत। तो इस तरह से पुल्स PULL, पुल्स माने खींचता है।
खींचता है। इस तरह से इसकी मीनिंग है। इस पाठ को भी पढ़ेंगे और सोमवार को इसके प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे। धन्यवाद।